इंडियन ड्राइवर्स बहुत बार कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं और ये कॉमन मिस्टेक जो है वो थोड़े टाइम बाद आप लोगों की कार के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है और जिससे डेफिनेटली आप लोगों का खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा जा सकता है। तो इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसी कॉमन मिस्टेक शेयर करने वाला हूँ जो आप लोग हर रोज़ तो करते रहोगे, बट अभी से ये वीडियो देखने के बाद उनको करना बंद कर दोगे, जिसके वजह से आप लोगों का जो ये एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है वो कम हो सकता है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन मिस्टेक्स जो इंडियन ड्राइवर्स करते हैं इंडियन रोड के ऊपर। तो उसके अंदर से सबसे पहली कॉमन मिस्टेक के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें और वो है क्लच के ऊपर पैर रखकर कार चलाना। तो ये जो कॉमन मिस्टेक है वो बहुत सारे लोग करते हैं, स्पेशली बिगिनर्स, और जिसके वजह से जो है वो कुछ एक्सपर्ट्स भी करते हैं और जिसके वजह से जो है वो आपका क्लच प्लेट जो है वो बहुत जल्दी घिस सकता है और आप लोगों को जो है वो नया क्लच प्लेट यूज़ करना पड़ेगा। अब जो है वो जनरली इंडिया में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और जिसके वजह से लोग सोचते हैं कि ये चीज़ तो है वो कॉमन है या फिर इसको इस तरीके से मैं कार को सही तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ या वगैरह वगैरह वाली चीज़ें। बट मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ कि इसको और भी बेटर तरीके से किया जा सकता है। बट अगर आप लोग जो है वो अपने क्लच के ऊपर जो है वो पैर रखने के बाद कार चलाओगे या फिर हाफ क्लच पर कार चलाओगे तो जिसके वजह से मे बी हो सकता है कि आप लोगों का क्लच प्लेट जो है वो जल्दी से घिस सकता है और अगर आप लोगों को क्लच प्लेट नया बदलना पड़ा तो आप लोग समझ सकते हो कि उसका खर्चा आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। तो इसीलिए जो है वो क्लच प्लेट को जब भी आप लोग क्लच को जब भी यूज़ करना है तो आप लोगों को ये चीज़ देखना है, आप लोगों को अपना गियर बदलना है। गियर बदलने के बाद तुरंत जो है वो अपना क्लच जो है वो छोड़ देना, जिसके वजह से आप लोगों का क्लच प्लेट घिसेगा नहीं। और इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में प्रैक्टिस करना चाहिए। इवन कुछ लोग जो है वो ब्रेकिंग करने के टाइम पे भी ये चीज़ करते हैं, कुछ लोग जो है वो अनडिसाइडेड रहते हैं तभी भी ये चीज़ करते हैं कि क्लच के ऊपर पैर रखते हैं। और कुछ लोग जो है वो क्लच के ऊपर पैर रखने के बाद डेफिनेटली जो है वो या तो अपना जो है वो दूसरा चीज़ डिसाइड करते हैं या तो फिर जो है वो इस तरीके से करते हैं कि क्लच पे पैर रखने के बाद ब्रेक प्रेस करते हैं। तो ये जो चीज़ है वो गलत है, आप लोगों को इस तरीके से चीज़ नहीं करना चाहिए। ऑलवेज जो है वो पहले ब्रेक प्रेस करना चाहिए, फिर जो है वो क्लच प्रेस करना चाहिए, जिसके वजह से आप लोगों का क्लच प्लेट ज़्यादा घिसेगा नहीं। अभी इसके बाद जो है वो हम लोग दूसरी कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करते हैं और दूसरी कॉमन मिस्टेक जनरली लोग जो करते हैं वो करते हैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर। अब लोग क्या करते हैं कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर जो है वो अपना क्लच को यूज़ करके रखते हैं, जिसके वजह से दबा के रखते हैं, जिसके वजह से जो है वो क्लच प्लेट ऑलवेज यूज़ होते रहता है और जिसके वजह से जो है वो आप लोगों के कार की जो क्लच असेंबली रहती है वो जल्दी से गर्म हो जाती है और जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज भी आ सकता है फ्यूचर के अंदर। तो जनरली जो है वो क्या सिचुएशन होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब हम लोग जो है वो ट्रैफिक के अंदर रुके रहते हैं तो हम लोगों को ये चीज़ तो पता रहता है कि भाई अभी आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने में जो है वो मे भी हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है और इसीलिए जो है वो हम लोग रेडी रहते हैं। तो रेडी रहने के चक्कर में ऑलवेज जो है वो हम लोग एक चीज़ कर लेते हैं और वो चीज़ कुछ इस तरीके से है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो है वो क्लच आधा प्रेस करके रखते हैं। जब हम लोग जो है वो अपना क्लच आधा प्रेस करके रखते हैं तो उस चक्कर में हो ये जाता है कि जब आप लोग जो है वो आधा क्लच ऑलवेज एंगेज रहता है, जिसके वजह से आप लोगों का क्लच जो है वो कंटिन्यूसली घूमते रहता है, कार अपना जो है वो रेडी रहता है आगे बढ़ने के लिए और जिसके वजह से में भी हो सकता है कि आप लोगों का क्लच प्लेट जल्दी से घिस कर गर्म हो जाए या फिर जल्दी से घिस भी जाए। तो इसीलिए आप लोग जब ट्रैफिक में रुकते हो तो आप लोगों को अपना क्लच जो है वो छोड़ देना चाहिए। दूसरा चीज़ जो है वो आप लोगों को अपनी कार को पार्किंग गियर पे डाल देना चाहिए, हैंड ब्रेक के ऊपर, और फिर आप लोग जो है वो न्यूट्रल पे डालने के बाद आराम से रेस्ट कर सकते हो और जो है वो आप लोगों का क्लच प्लेट का लाइफ थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो अपने क्लच प्लेट की लाइफ जो है वो बढ़ा सकते हो। अभी इसके बाद जो है वो नेक्स्ट यानी कि तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो ये जो तीसरा पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से है कि लोग जब भी कार चलाते हैं, ज़्यादा बारिश होते रहेगा, ज़्यादा फॉगी वेदर रहेगा, तो उसके अंदर लोग जो है वो यूजुअली ये चीज़ करते हैं कि हैज़र्ड लाइट्स ऑन कर देते हैं। तो हैज़र्ड लाइट ऑन करने के वजह से हैज़र्ड लाइट जो है वो जनरली तभी ऑन किया जाता है, यानी कि दोनों लाइट्स वो तभी ऑन किया जाता है जब आप लोग जो है वो किसी मुश्किल में रहोगे, आप लोगों की कार जो ख़राब रहेगी। तो वैसे सिचुएशन में जनरली आप लोगों को जो है वो हैज़र्ड लाइट्स को यूज़ करना चाहिए। बट
क्या होता है ना कि इंडिया में जो है वो लोग बोलते हैं ना कि कंट्रोल करने के लिए, लोगों को बताने के लिए जो है वो इस तरीके से करते हैं। यस, कभी कभी जो है वो ये चीज़ लोगों को पता होने की वजह से जो है वो ठीक है, बट कुछ लोग जो है वो कई सिनारियों पे, कुछ सिनारियों पे कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आप लोग हेज़र्ड लाइट चालू रख कर कार चलाओगे तो मे भी हो सकता है कि ऐसा हो कि पीछे से आने वाले बंदे को ये समझ में नहीं आए कि भाई आप कहाँ पर जाने वाले हो, आपका क्या डिसीजन है। अगर आप लोग लेन चेंज करने वाले थे, आप लोग एक जगह पे रुकने वाले थे, तो लोगों को ये चीज़ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, और जिसके वजह से जो है वो मे भी हो सकता है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो हेज़र्ड लाइट का यूज़ ओनली तभी करना चाहिए जब हेज़र्ड लाइट जो है वो रिक्वायर्ड है, या फिर हेज़र्ड जो है वो, या फिर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप लोग जो है वो किसी एक जगह पे रुके हुए हो। तो इसीलिए आप लोगों को यूज़ करना चाहिए। अब जब आप लोग हाईवे पे कार चलाते रहोगे तभी आप लोगों को हेज़र्ड लाइट का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये जो है वो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। ज़्यादा बारिश पे भी जो है वो लोग हेज़र्ड लाइट यूज़ करते हैं, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि एक टाइम पे जो है वो मैं भी करता था डेफिनेटली, बट जो है वो उसका राइट यूज़ नहीं है, उसका राइट तरीका नहीं है, ठीक है। आप लोग जो है वो सही तरीका ये है कि जब भी आप लोग जो कार चलाते रहोगे बारिश में, और जो है वो ज़्यादा बारिश होते रहेगा, विजिबिलिटी कम रहेगा, तो वैसे टाइम पे आप लोग जो है वो बस एक चीज़ कर सकते हो कि अपना कार जो है वो सही तरीके से सेफली चला सकते हो, और अपने कार का विजिबिलिटी जो है वो थोड़ा बढ़ाने के लिए आप, और डेफिनेटली जो है वो इंडिया में तो वाइट कार्स ही रहती है, ठीक है। आप लोग जो है वो इस तरीके से अपना बाकी का सारा चीज़ कर सकते हो। तो आप लोगों को जो है हेडलाइट चालू कर सकते हो, जिसकी वजह से में भी हो सकता है कि पीछे का लाइट आपका चालू हो जाए, अगर नहीं है तो इस तरीके से जो है वो आप लोग अपना कार सही तरीके से चला सकते हो बारिश के अंदर, हेज़र्ड के अंदर, इमरजेंसी के अंदर। अभी इसके बाद जो है वो हम लोग चौथे पॉइंट्स के बारे में बात करें, चौथे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करें, मिस्टेक के बारे में। और ये जो है वो इंडियन ड्राइवर्स करते हैं जब उनको जो है वो मोड़ना रहता है, जब उनको टर्न लेना रहता है, जब उनको जो है वो लेन चेंज करना रहता है, तो वो टाइम पे जो है वो ज़्यादा करके लोग ये कॉमन मिस्टेक करते हैं। अब ये कॉमन मिस्टेक क्या है, मैं आप लोगों को बताऊँ कि जब फॉर एग्जांपल कि आप लोगों को टर्न लेना रहता है, तो वो टाइम पे आप लोग थोड़ा डिसीजन थोड़ा सा लेट लेते हो, और उस टाइम पे जो है वो में भी हो सकता है कि आप लोग बिना सिग्नल दिए, बिना चेंज किए आप लोग जो है वो जल्दी से घाई में जो है वो लेफ़्ट टू राइट चले जाते हो, और जिसमें जो है वो डेफिनेटली जो है वो प्रॉब्लम होता है। पीछे से आने वाली गाड़ी आप लोगों को ठोक सकती है, या फिर जो है वो हो सकता है कि आप लोग किसी एक्सीडेंट का शिकार बन सकते हो। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को जब भी टर्न लेना है तो टर्न लेने से पहले राइट लेन में आ जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पर हम लोगों को भी टर्न लेना है, तो टर्न लेने से पहले मैं यहाँ पर सही लेन पर हूँ, मुझे जो है वो ये साइड में टर्न लेना है तो मैं ये जगह पे हूँ, अगर मुझे वो साइड में टर्न लेना रहता तो मैं वो लेन पे रहता। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को सही लेन में रहकर कार चलाना चाहिए। और जब भी आप लोगों को टर्न लेना रहता है तो टर्न लेने के पहले कम से कम 100 मीटर के पहले जो है मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है वो अपने जो है वो लेन के ऊपर आ जाओ, जिसके वजह से आप लोग सही तरीके से टर्न ले पाओगे। और टर्न लेने के लिए जो है वो सारे रूल्स जो है वो आप लोगों को फॉलो करने, सिग्नल इंडिकेटर देना है, सारा चीज़ सही तरीके से समझना है, और फिर आप लोग आराम से टर्न ले सकते हो। अभी इसके बाद पांचवा एंड लास्ट कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करें, एंड ये कॉमन मिस्टेक कुछ इस तरीके से है कि लोग जो है वो अपने गियर लीवर को एज अ हैंड रेस्ट सोच के कार चलाते हैं, तो ये जो है वो गलत हो जाता है। जनरली मेरे यहाँ कार में यहाँ पे आप लोगों को गियर लीवर नहीं मिलेगा, बट जिस कार में भी जो है वो गियर लीवर रहता है, लोग ऑलवेज उसके ऊपर हाथ अपना रेस्ट करते हैं और फिर कार चलाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो है वो गलत है। जब भी आप लोग अपने गियर लीवर के ऊपर हाथ रखते हो तो आपका गियर जो है वो थोड़ा सा प्रेस होता है, और उसका मतलब जो है वो डेफिनेटली ऐसा चीज़ होता है कि कार ये समझता है कि आप लोग अपने गियर को बदलने वाले हो, जिसकी वजह से में भी हो सकता है कि आपका जो है वो गियर असेंबली में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को अपने गियर लीवर के ऊपर हाथ रख के जो है वो कार नहीं चलाना चाहिए, हैंड रेस्ट नहीं करना चाहिए उसके ऊपर। जब भी आप लोगों को कार चलाना है तो आप लोगों को बस गियर जो है वो बहुत लाइट तरीके से अपना यूज़ करना चाहिए। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।